जन्म আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। দুনয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। দিনী কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম। আরে সামনে রসুল পাক হতো, পাশে সাহাবাগণ। আবু বকর উমর উসমান আলী, আবু বকর উমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ভালো লাগছে কি? अगर लगे तो कहूंगा, ना लगे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे कृष्ण मोरी गांव के अक्सर और बेशतर आदमी, ज्यादातर आदमी कहेंगे क्या अब ये बहाना है या हकीकत है, अल्लाह ही बेहतर जाने, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर उर्दू बातें होगी तो कहेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो हकीकत ये बहाना है फिर और कुछ है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, कहिए आमीन। केमन छिलो সেই দৃশ্য মদিনার দেখেছেন সব সাহাবী। আরে খেলছে শিশু হাসান হুসেন সাথে আমার দয়াল নবী। নবী পাক জবানে ডাকছে হাসান, নবী পাক জবানে ডাকছে হাসান। শুনলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैंने आप तमाम हजरात के सामने आयत मुबारका जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबारका पर कुछ बात करके जो है मैं आप तमाम हजरात से रुखसत होना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, इस्लाम में अगर दाखिल होना है, इस्लाम में अगर चलना है, इस्लाम के अगर बातों को मानना है, तो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, और क्या इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। इस हदीस मुबारक का माना क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे उम्मतियों में से, अगर मेरे उम्मतियों में से या अल्लाह के बंदों में से अगर कोई इंसान, अगर कोई दूसरे कौम से अगर वो मुशाबहत करे, दूसरे कौम से अगर उनका मिलना जुलना हो जाए, दूसरे कौम के तरह उनका उठना बैठना हो जाए, या दूसरे कौम के तरह उनका चलना फिरना हो जाए, या दूसरे कौम के शादी ब्याह की तरह हमारी उम्मतियों की शादी ब्याह होना शुरू हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो उन्हीं कौमों में से हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको सोचना होगा कि अगर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या किसी और गैर कौम की तरह यानी कि गैर मुस्लिम की तरह क्या हमारी जिंदगी हो रही है? अगर हमारी जिंदगी गैर मुस्लिम की तरह अगर हो रही है, हमारी जिंदगी अगर गैरों की तरह कट रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में तुम उन्हीं में से हो जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आप तमामी हजरात के सामने आयत मुबारक जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तत्ताबिउ खुतवाति शैतान, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे फरमा बरदारों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे हुक्म पर चलने वालों, अल्लाह ने फरमाया, वला तत्ताबिउ खुतवाति शैतान, ऐ मेरे बंदो, शैतान की पैरवी ना कर, शैतान के हुक्म पर ना चल, शैतान जो बात कहे उस बात को ना कर, शैतान अगर तुम्हें दूसरे रास्ते पर भटका कर अगर लेकर चला जाए, तुम शैतान की बातों को ना मान, शैतान की पैरवी ना कर, शैतान के हुक्म पर ना चल। क्यों ना चले? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के उसी आयत के आगे इरशाद फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सुभान अल्लाह। बेशक शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। शैतान हमारे लिए क्या है? खुला दुश्मन है, और दुश्मन की बात मानी नहीं जाती। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि आज हम लोग किस रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, या फिर किस रास्ते पर अपनी जिंदगी की कश्ती को चला रहे हैं, या फिर इस तरह यूं समझे कि आज हम हयाती जिंदगी को किस रास्ते पर गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, इस्लाम पर अगर दाखिल होना हो, इस्लाम पर अगर तुम्हें चलना है, तो इस्लाम की पूरी बातों को माना करो, पूरी बातों को लेकर चलो। ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम की एक बात को उठा ले और अपने इस्लाम के एक बात को उठा ले और दोनों को मिला जुला कर तुम अपनी जिंदगी को गुजारो, ऐसा नहीं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हदीस मुबारक सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही व सलातु। कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा, अपने बंदे से सवाल जो पूछा जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में तुमसे जो पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वो किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में होगा। लेकिन आज हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में या हमारे शहरों में
नमाजियों की तादाद बहुत कम है। नमाजियों की अगर तादाद गिनना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको क्या मिलेंगे कि 100 घरों में से एक नमाजी होंगे, 100 घरों में से एक नमाजी होंगे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस्लाम के कौन से तरीके पर चल रहे हैं जो आज हम अपने घरों को बेनमाजियों से भर कर रखे हैं, बेनमाजियों से भर कर रखे हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं नमाज की बरकत क्या होती है, नमाज की फजीलतें क्या होती है, नमाज पढ़ने से आपके दिल को क्या ठंडक पहुंचती है, या नमाज पढ़ेंगे तो आपके दिलों में कौन सी रोशनी पैदा होती है। आइए मैं एक झलकियां बताकर रुखसत होना चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम नमाज पढ़ोगे, मिसाल यूं दिया गया है कि जिस तरह खिजा के मौसम में, जिस तरह पतझड़ के मौसम में एक दरख्तों को हिलाने से उनके पत्तियां झड़ जाते हैं, गोया कि अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, पतझड़ के मौसम में जिस तरह एक दरख्त को, एक गाछ को हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह अगर कोई इंसान नमाजी बन जाए, कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन से उसी तरह गुनाह को झड़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, समझे, बातों को समझे कि आज नमाज की अहमियत हमने भूल बैठे हैं, हम भूल बैठे हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं और एक मिसाल पेश करना चाहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबियों में से एक नबी है। अल्लाह तबारक व तआला के एक जलीलुल कद्र नबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजर एक समुंदर के किनारे से होते हैं, एक समुंदर के किनारे से गुजर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम एक नूर के परिंदे को देखते हैं, एक नूर के चिड़िया को देखते हैं। जब एक नूर के चिड़िया को देखा, उनकी नजर एक नूर के चिड़िया के ऊपर पड़े तो अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नूर का परिंदा क्या काम कर रहा है कि गोया के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की नजर उस परिंदे के ऊपर है और वो परिंदा कीचड़ में जाकर घुस जाता है। फिर उसी कीचड़ से निकलकर वो परिंदा समंदर में डुबकी लगाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे वो परिंदा समंदर में डुबकी लगाता है तो वो कीचड़ जो उसके बदन में लगे हुए थे, वो सारे कीचड़ उसके बदन से साफ हो जाता है। और ये नूर का परिंदा एक बार नहीं ये काम किया, 2 बार नहीं काम किया, 3 बार नहीं काम किया, 4 बार नहीं किया, बल्कि 5 बार इस काम को दोहराया। सुभान अल्लाह। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम देखकर हैरान हो गए। आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जमाना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से 600 तकरीबन 600 साल पहले का जमाना। कितने साल पहले का जमाना है? 600 साल पहले का जमाना है। और 600 साल पहले ये नमाज के हरकत, जो नमाज आज हम लोग पढ़ते हैं, ये नमाज का तौर तरीका इस तरह नहीं था, बल्कि अपने अपने जमाने के पैगंबरों के हिसाब से अपने अपने तरीके पर जो है नमाज पढ़े जाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस मंजर को देखते हैं, इस हिकायत को देखते हैं, इस कहानी को देखते हैं कि परिंदा ऐसा कर रहा है, नूर का परिंदा ऐसा क्यों कर रहा है, बड़ा मुताज्जिब होते हैं, बड़ा ताज्जुब में पड़ जाता है। लेकिन फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया। सुभान अल्लाह। और भेज कर फरमाया, ऐ जिब्रील, मेरे इस महबूब बंदा से कह दो कि ये जो नूर का परिंदा एक बार कीचड़ में घुसा, फिर एक बार समंदर में जाकर डुबकी लगाया, आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम, मेरे ये जलीलुल कद्र नबी से कह दो कि ये उम्मत मुहम्मदिया का 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है। कहिए सुभान अल्लाह। के उम्मत मुहम्मदी में ये कीचड़ गुनाह से तशबीह दी गई है
और समंदर को नेकियों से तशबीह दिया गया है कि अगर मेरे मोहम्मद के उम्मतियों में से अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और अगर दीन में गुनाह करेंगे, गुनाह से वो लथपथ हो जाएंगे, जिस तरह ये परिंदा जो है गुनाह यानी कि कीचड़ से लथपथ हो गया, ठीक उसी तरह मेरे मोहम्मद के उम्मती अगर गुनाह से लथपथ हो जाएंगे और अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो जिस तरह ये परिंदा समंदर में डुबकी लगाकर अपने बदन को साफ कर लिया, यकीन जाने उसी तरह मेरे मोहम्मद की उम्मती 5 वक्त को नमाज पढ़कर वो अपने गुनाहों को मिटा लेगा, वो अपने गुनाहों को साफ कर लेगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको नमाज पढ़ने की जरूरत है, नमाज की बारगाह में आने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। लेकिन आज हम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल कैसे हुए? क्योंकि हमने इस्लाम का एक रुकन, इस्लाम का एक खंबा ही को छोड़ बैठे, इस्लाम का एक खंबा ही को छोड़ बैठे हैं। तो अगर एक खंबा घर में ना रहे तो वो घर मजबूत रह सकता है? नहीं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खास करके नमाज पंचगाना पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, कहिए आमीन। और मैं बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इस तरह ही इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अब ये आयत मुबारका क्यों नाजिल हुआ, क्यों उतरा, क्यों इसको नाजिल किया गया, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आखिर किस कारण से ये आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के ऊपर नाजिल फरमाया, नबी के ऊपर उतारा? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, मैं इन्हीं बातों पर इख्तिफा कर रहा हूँ, इन्हीं बातों पर इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, कहिए